गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अपने हिंदी व्याकरण का आज अगला पाठ पढ़ेंगे। हमारे अगले चैप्टर का शीर्षक है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं और संज्ञा क्या होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लोग पहले समझने का प्रयास कीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। संजय बस से आगरा गया, वहाँ उसने ताजमहल देखा, उसकी सुंदरता देखकर वह हैरान रह गया। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पिछले क्लास में भी पढ़ाया गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है, कोई स्थान है, कोई व्यक्ति है, इनके नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि संजय बस से आगरा गया, वहाँ उसने ताजमहल देखा, उसकी सुंदरता देखकर वह हैरान रह गया। उपरोक्त बातों में संजय व्यक्ति का नाम है, बस और ताजमहल वस्तुओं के नाम हैं और आगरा स्थान का नाम है, सुंदरता भाव का नाम है। तो क्या हो गया, संजय, बस, ताजमहल, आगरा और सुंदरता ये क्या हैं, ये संज्ञा हैं। इस प्रकार के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। नाम का होना बहुत आवश्यक है। नाम से ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पहचान होती है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आता है अगला हमारा टॉपिक कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमोहन या नरेंद्र मोदी, ये कौन है, विशेष व्यक्ति हैं। ये लोग कौन हैं, ये लोग विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनका नाम लिया जाएगा। दिल्ली, जयपुर, पेरिस, गंगा, हिमालय, लंदन, ये क्या है, ये विशेष स्थान है। ये स्थानों के नाम हैं, तो ये क्या है, विशेष स्थानों के नाम हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। रामायण, बाइबिल, गोदान, रामचरितमानस, ये क्या है, विशेष पुस्तकें हैं। तो ये जब विशेष पुस्तकें हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य है तो लड़का, मनुष्य में क्या क्या आता है, लड़का, नारी, युवती, बूढ़ा, मोची, नाई, ब्राह्मण, अध्यापिका। अब देखिए ये जातिवाचक संज्ञा कैसे है, इसे आप समझिए। मनुष्य है, मनुष्य में लड़का, लड़का एक जाति है, लड़का में सारे लड़के आ जाते हैं, लड़का जाति आ जाता है। नारी है, नारी में नारी जाति, पूरी नारी और जात आ जाती है। युवती है, युवती में पूरी युवती जाति आ जाती है। तो ये क्या होता है, ये मनुष्य में ये जातिवाचक संज्ञा है। प्राणी है, चमगादड़, बिच्छू, कुत्ता, कौवा, गधा, तोता, मैना, ये किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। वस्तु है, कक्षा, तेल, दाल, आटा, फल, दरवाजा, तराजू, पेंसिल, रोटी, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। स्थान है, कक्षा, शहर, देश, चौराहा, पहाड़, गली, बाजार, ये
ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब है भाववाचक संज्ञा। तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के स्वभाव, दशा, गुण, दोष और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव है मित्रता, शांति, निराशा, उत्साह। दशा है बचपन, यौवन, बुढ़ापा, थकान। गुण है, गुण दोष है मानवता, कुटिलता, भ्रातृत्व और मूर्खता। कार्य है उड़ान, धुलाई, सिलाई और दौड़। संज्ञाओं का भिन्न रूपों में प्रयोग। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि संज्ञाओं का किन भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग हो सकता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का अनेक बार भिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होगा? कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, भारतीयों के हृदयों में पावन गंगाएं बहती हैं। भारत की लक्ष्मीबाइयों ने वीरों को जन्म दिया है। हिमालय जैसे अचल दृढ़ निश्चयों से ही सफलताएं मिलती हैं। इन वाक्यों में गंगा, लक्ष्मीबाई और हिमालय व्यक्तिवाचक शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। अब ख है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार जातिवाचक संज्ञा शब्दों का व्यक्तिवाचक संज्ञा रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा ने सत्य का मार्ग चुना, नेताजी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। महात्मा और नेता जातिवाचक संज्ञा हैं। इन वाक्यों में इनका प्रयोग महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के लिए किया गया है। अब है भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयोग। न जाने कितने बचपनों का अंत हो गया, हरियालियाँ मन में उत्साह भरती हैं, जीवन में पढ़ाइयाँ ही काम आती हैं। इन वाक्यों में बचपन, हरियाली और पढ़ाई भाववाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्द जातिवाचक संज्ञा बन गए हैं। ठीक है, कई बार भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? तो देखिए, भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार के शब्दों से की जाती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्ययों से। तो पहला है जातिवाचक संज्ञा से। कैसे बनता है भाववाचक संज्ञा? तो बच्चा जातिवाचक संज्ञा हो गया, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा बचपन। भ्राता भ्रातृत्व, मित्र मित्रता, सिंह का सिंहत्व, लड़का से लड़कपन, शत्रु से शत्रुता, बाल से बालपन, चोर से चोरी। अब आगे आता है हमारा सर्वनाम से। सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है? तो सर्वनाम है अपना, मम, अहम। तो अपना से अपनत्व, मम से ममत्व या ममता, अहम से अहंकार, निज है, सर्व है और स्व है। ये क्या है? ये सर्वनाम है और इनसे भाववाचक संज्ञा बनना है। तो निज से निजत्व या निजता, सर्व से सर्वस्व, स्व से स्वत्व। अब अगला हमारा है विशेषण से। विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगा? तो देखिए, विशेषण है वीर, सुंदर, सज्जन, आलसी, उष्ण, सूक्ष्म, अरुण, लाल, चंचल, गरम, सफ़ेद, स्वस्थ, मीठा, चतुर। ये सब क्या है? ये जितने भी शब्द हैं ये विशेषण हैं। जैसे कायर, कठोर, सफल, मधुर, शीतल, कृतज्ञ, काला, गंभीर, ठंडा, मूर्ख, हरा, निर्बल, ऊंचा, कंजूस। ये क्या है? ये विशेषण है और इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा वो आप लोग बुक में देखिए। वीर से वीरता, कायर से कायरता, सुंदर से सुंदरता, कठोर से कठोरता हैं। अब सुंदर, सज्जन से सज्जनता, सफल से सफलता। ठीक है,
आलसी से आलस्य, मधुर से माधुर्य या मधुरता। ये आप लोगों को पता चल गया। अब आगे आते हैं क्रिया से। क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है? तो क्रिया है खेलना, उतरना, पूजना, मांगना, मिलना, चढ़ना, थकना, कमाना। ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? तो खेलना से खेल, उतरना से उतार, पूजना से पूजा, मांगना से मांग, मिलना से मेल, चढ़ना से चढ़ाई, थकना से थकावट या थकान, कमाना से कमाई। अब हमारा अगला है अव्यय से। अव्यय से कैसे बनेगा? तो देखिए, अव्यय है और भाववाचक संज्ञा। अव्यय है निकट, दूर, बाहर, तीव्र, शाबाश, अधिक, मना या और समीप। तो इससे कैसे बनेगा? निकट से निकटता, दूर से दूरी, बाहर से बाहरी, तीव्र से तीव्रता, शाबाश से शाबाशी, अधिक से अधिकता, मना से मनाही और समीप से समीपता। इस प्रकार हम 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं और हमने बनाया, आपको दिखाया भी। अब देखिए, आप लोगों का कुछ यहाँ विशेष दिया गया है, इसे आप लोग को पढ़ना है, इसे भी आप लोग को लर्न करना है। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। 2 भेद और होते हैं। क्या क्या होते हैं? समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसे हम जान लेते हैं। इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना है, झुंड है, कक्षा है, प्रतियोगिता है। सेना में क्या होता है? एक लोग नहीं रहते हैं, कई लोग रहते हैं। समूह, कई लोगों का समूह होता है, तो इसलिए उसे समुदायवाचक कहेंगे। झुंड में कई लोग रहते हैं, उसे हम समुदायवाचक कहते हैं। कक्षा है, कक्षा में कई लोग रहते हैं, कई बच्चे रहते हैं, इसलिए उसे हम समुदायवाचक कहते हैं। अगला है द्रव्यवाचक। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे द्रव्य और पदार्थ, देखिए स्टील, लोहा, कोयला, चीनी आदि। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों का ये किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, दोष, अवस्था तथा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर समाप्त। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। हमारा एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा है अशोक, मनुष्य या महिला। मनुष्य या महिला जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, अशोक हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले वाले पे सही का टिक लगाइए, क्योंकि अशोक किसी का विशेष का नाम है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा है नारी, बचपन या हिमालय, तो इसमें होगा नारी। भाववाचक संज्ञा है गंगा, थकान या फल, तो इसमें होगा थकान। समुदायवाचक संज्ञा है चीनी, सेना या मानवता, तो इसमें होगा सेना। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से 5-5 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्द छांटकर दी गई सूची में लिखिए। अब इसमें दिया जमाल भाई ने कितने ही बच्चों को बचा लिया। अब इसमें से आप लोगों को छांटना है। जातिवाचक संज्ञा है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है जमाल भाई और बचाना है भाववाचक संज्ञा। पुस्तक है प्रगति मैदान में लगी पुस्तकों की प्रदर्शनी का आकर्षण खूब रहा। देखिए, पुस्तक है जातिवाचक और प्रगति मैदान है व्यक्तिवाचक और आकर्षण है भाववाचक। इसी प्रकार आप लोगों को इसमें से छांट के इसके नीचे लिखना है। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बना। धोना से धुलाई, नीचे से निचला, पराया से परायापन, पीटना से पिटाई, फैलना से फैलाटी। तो देखिए हमने भर दिया है, आप लोग भी अपनी बुक में भर लीजिएगा। नीचे लिखे शब्दों के आगे संज्ञा के भेदों के नाम लिखो। आप लोग भी ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, हो गया। अब
अगला है खाली स्थानों में उचित भाववाचक संज्ञा शब्द लिखो। इसमें देखिए थकना, थकावट 2 लिखा है। इसमें क्या होगा कि थकावट के कारण पिताजी जल्दी सो गए। हमने सही में टिक लगाया है, आप लोग भी लगा लीजिए। काम की अधिकता से कमला घबरा गई। यहाँ 2 लिखा है, अधिकता और अधिक, तो अधिकता होगा यहाँ। नगर में ठगी या ठग की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ठगी होगा यहाँ। डैश के दिन सबसे अच्छे होते हैं, कौन, बच्चा के कि बचपन के, तो बचपन लिखेंगे यहाँ। डैश में सुख दुख आते रहते हैं, कौन, जीना या जीवन, तो जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का एक्सरसाइज भी। अब क्वेश्चन का जो इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को PDF से जाएगा। आप लोग उसे अपनी नोटबुक कॉपी में लिख लेंगे। लिखने के बाद उसे अच्छे से लर्न करेंगे, और जितने भी एक्सरसाइज हमने अभी आप लोगों को बुक में कराया है उसे आप लोग बुक में ही रहने देंगे, बुक से ही उसे अच्छे से लर्न करेंगे। उसके पहले एक बार आप लोग इस चैप्टर को फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, फिर से रीडिंग कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, और तब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।